हाय हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे एंड आपकी स्टडीज़ बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। सो आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट रहने वाला है। जैसे मैं डेली 120 डेज़ का टारगेट सीरीज अपलोड करती हूँ जिसमें हम सिलेबस कंप्लीट करते हैं एंड मैं आपको टारगेट्स देती हूँ। सो आज ये थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। सो सबसे फर्स्ट जो पॉइंट मैं कवर करने वाली हूँ कि वो ये है कि क्या आप सच में 2026 एसएससी स्टेनो के लिए तैयार हो या फिर सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हो। मैंने देखा है लोग स्टडी स्टार्ट करते हैं बट उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते। मुझे कमेंट्स भी आ रहे हैं एंड इवन व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा डीएम्स आए हैं कि मैम हमने स्टडी स्टार्ट कर दिया बट बहुत प्रोक्रेस्टिनेट हो जाता है, हम नहीं कर पा रहे हैं। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ट्रस्ट में ऐसे होते हैं जो स्टेनो का फॉर्म बस भर देते हैं कि यार चलो देखा जाएगा एंड भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं एंड भीड़ में कहीं ना कहीं खो जाते हैं। ओके सो भीड़ में खोने की वजह से एंड भीड़ का हिस्सा बनने की वजह से स्टेनो जैसी जो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे कंपटीशन का लेवल एज कम्पेयर टू अदर एग्जाम्स। ओके ठीक है, मैं ओवरऑल कंपटीशन नहीं बोल रही कि स्टेनो में कंपटीशन बहुत कम है, नहीं। मैं कह रही हूँ जो सीजीएल है, जो सीएचएसएल है, एमटीएस है, जीडी है, उनके कंपैरिजन में जो स्टेनो वाले स्टूडेंट्स है, जो स्टेनो का एग्जाम है उसमें कंपटीशन बहुत कम है। स्टिल बहुत सारे मैक्स टू मैक्स बच्चे जो है वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते क्योंकि वो स्टडी प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते रह जाते हैं, डिले करते हैं चीज़ों को एंड बस बोलते हैं कि हाँ हम करेंगे बट कंसिस्टेंसी उनकी बातों में या फिर उनके स्टडीज़ में बिल्कुल भी नहीं होती है। सो अगर आप लोगों को भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है एंड सिलेक्शन लेना है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आई एम श्योर कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी। सो अगले कुछ मिनट में मैं आपको वो रियलिटी बताने वाली हूँ जो कोई भी कोचिंग वाले तो नहीं बताएंगे एंड एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो आपको ज़ीरो से सिलेक्शन तक ज़रूर लेके जाएगी। वीडियो के एंड में एंड एक मैं मास्टर टिप देने वाली हूँ, मास्टर टिप यू कैन सी, जो आपको हेल्प करेगी इन सीबीटी एंड ऑल्सो इन शॉर्ट एंड। शॉर्ट एंड के लिए मुझे बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी, इसलिए मैंने एक टिप रखी है एट द एंड ऑफ द वीडियो जो आपकी स्पीड को पक्का इंप्रूव करेगी। सो वॉच टिल द एंड बिकॉज आज बहुत सारी चीज़ों पर मैं बात करने वाली हूँ, सोर्सेज क्या होनी चाहिए, क्योंकि सोर्सेज आप लोगों को पता है कि मैं कहाँ से करती हूँ बट उसके वीडियो लेक्चर्स मिल नहीं रहे हैं। सो उसके बारे में बात करूँगी एंड इवन ये वीडियो कंप्लीटली बिगिनर्स के लिए होने वाली है जिन्होंने अभी तक स्टडीज करना स्टार्ट नहीं किया है एंड अभी अगर देखें हम तो एग्जाम के लिए बहुत कम टाइम है। आई गेस अगस्त में हमारी एग्जाम आ जाएगी एसएससी स्टेनो की, अगस्त में होनी ही है। एंड हाँ, जो अभी एसएससी का चल रहा है कि टीसीएस आएगा, एडीक्यूटी चला जाएगा, सो इस सारी बातों पे फोकस मत करो, सिर्फ स्टडीज़ पे फोकस करो क्योंकि एग्जाम अगस्त में होना ही है। वेंडर चेंज हो ना हो सिलेबस वही रहेगा, तुमको कोई और साइंस नहीं पढ़नी है, हिस्ट्री वही रहेगी, इंग्लिश वही रहेगी, सब सिलेबस सेम रहेगा। सो अगस्त में एग्जाम होगी, इसी बात को याद रख के पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर दो, अगर बाद में क्या ना बहुत पछताओगे। सो अगर अगस्त में हमारा एग्जाम हो रहा है तो हमारे पास अगर देखें तो मार्च का मंथ है, अप्रैल, मई और जून एंड जुलाई। सो विच इज़ 120 डेज़ के अराउंड हमारे पास डेज़ होते हैं, 120 150 ऐसे डेज़ के अराउंड होते हैं। बट क्या ये 120 डेज़ इनफ होंगे? सो अभी तो अगर आपने अभी से स्टार्ट किया, अगर आज ये वीडियो आपके पास आई है ना, अभी से आज आप स्टार्ट कर रहे हो, इवन अगर 1 वीक बाद से भी आप स्टार्ट कर रहे हो, मार्च स्टार्टिंग से आपने स्टडी स्टार्ट कर दी, स्टिल यू हैव द टाइम, यू कैन गेट द सिलेक्शन। बट अगर इसके और आगे चले गए, नहीं किया, तो फिर सिलेक्शन भूल जाओ भैया, नहीं हो पाएगा। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? सिलेबस तुम कंप्लीट कर लोगे बट सिलेबस कंप्लीट करना इनफ होता है क्या? नहीं, सिलेबस के साथ रिविजन करना बहुत ही ज़रूरी होता है फॉर सिलेक्शन। अगर रिविजन रह गया ना तो सिलेक्शन भी रह जाएगा, तो रिविजन के लिए टाइम चाहिए, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अभी से स्टार्ट करो। सो सबसे पहले तो ये बात समझ लो कि जो स्टेनो है, स्टेनो इन द सेंस जो शॉर्ट हैंड की लैंग्वेज है वो एक स्किल है। तुम लोग इसको रट के या फिर सिर्फ बोल रहे हो कि हाँ हो जाएगा, हम एग्जाम जो अपनी सीबीटी है, सीबीटी के बाद हम कर लेंगे, नहीं हम तो 12 घंटे करेंगे, हम तो 13 घंटे करेंगे, हम तो 14 घंटा करेंगे, हम स्किल क्लियर कर लेंगे। बट वापस आ जाओ, ज़मीन पे आ जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, कुछ नहीं कर पाओगे। अभी से शॉर्ट हैंड करने लगो। स्किल जो स्टेनो है ना वो एक स्किल गेम है, फुल स्किल बेस्ड है, प्रैक्टिस लगती है, टाइम लगता है एंड जो स्टेनो है वो पेशेंस एंड टाइम का ही खेल है। जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतना ही तुम्हारा शॉर्ट हैंड इंप्रूव होगा। सो जितना तुम ज़्यादा टाइम दोगे शॉर्ट हैंड को उतना ही तुम सिलेक्शन के पास आते जाओगे। तो अगर सिलेक्शन चाहिए तो शॉर्ट हैंड अभी से करना पड़ेगा, वरना बाकी तुम्हारी मर्जी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिगिनर्स की, जिन्होंने अभी तक कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है एंड जो कम्प्लीटली बिगिनर्स है एंड उनको मेनली कुछ पता भी नहीं है। सो ये वीडियो मैंने उन्हीं के लिए बनाई है। इसमें सोर्सेज कैसे पढ़ना चाहिए, ऑल दो थिंग्स सब कुछ कवर्ड है, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए वो भी मैंने कवर की है। सो सबसे पहले तो 120 डेज़ का टारगेट सीरीज़ मैंने मेरे चैनल पर स्टार्ट किया था एंड इस चीज़ को 30 डेज़ हो चुके हैं, मतलब 1 मंथ हो गया है। एंड इस 120 डेज़ में हमने पूरा सब सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड अगर आप बिगिनर्स हो ना तो आप ये डे 1 से स्टार्ट कर सकते हो, अभी तक आपको लेट नहीं हुआ है। सिर्फ रिवीजन में थोड़ा सा आप आगे पीछे रहोगे बट 120 डेज़ का चैलेंज आप अभी भी स्टार्ट कर सकते हो, अभी तक लेट नहीं हुआ है। बट अगर अभी नहीं किया, कल के लिए छोड़ते रहे तो कल वाले पर्सन बन जाओगे, आज कभी नहीं होगा एंड सिलेक्शन से भी दूर होते जाओगे। सो अभी से स्टार्ट करो। सो मैंने देखा है कि मेनली ना लोग बोलते हैं कि यार हम कर लेंगे, अभी अगर नहीं हुआ तो हम 12 घंटे कर लेंगे, 14 घंटे कर लेंगे, बट ये नहीं होता है। 8 से 10 घंटे अगर बोल रहे हो तो ये थोड़ा रियलिस्टिक भी लगता है कि हाँ पॉसिबल होगा। बट अगर ये जो बोलते हैं ना स्टूडेंट्स, ये बहुत ही अनरियलिस्टिक चीज़ है, नहीं हो पाती है ये चीज़। बट इन रियलिटी जो है ना, लोग नहीं कर पाते हैं, सिर्फ डिले करते रह जाते हैं एंड कल हो जाएगा, बाद में कर लेंगे, हो जाएगा, ऐसे बोलते रहते हैं बाद में बाद में बाद में। बट सीरियसली तुम बाद में जब बोल रहे हो तो तुमको क्या लगता है बाद में हो जाएगा? बाद में
कुछ होगा या नहीं पता नहीं, पढ़ाई होगी या नहीं पता नहीं, बट बाद में वक्त निकल जाता है, बाद में एग्ज़ाम आ जाता है, बाद में रिजल्ट आ जाएगा एंड रिजल्ट में तुम फेल भी हो जाओगे। सो अगर तुमको ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, तुमको नहीं चाहिए कि तुम फेल हो, तुमको नहीं चाहिए कि तुम्हारा सिलेक्शन ना हो, तो अभी से स्टडी स्टार्ट करो। अभी तक लेट नहीं हुआ है, बट और डिले अगर किया तो लेट पक्का होगा। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड मेनली लाइक वीडियो को थोड़ा सा एंड तक देखो ही, कारण बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैंने बताया है। अगर इस वीडियो को स्किप कर दिया तो आपका ही लॉस है। मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई है, इससे आपके सारे ही डाउट्स क्लियर होंगे, तो पूरा वीडियो देखने के बाद ही कमेंट करना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी इंग्लिश फॉर स्टेनो स्टूडेंट्स। CGL CHSL MTS इनके लिए इंग्लिश इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, बट एज ऑफ स्टेनो के पर्सपेक्टिव से इंग्लिश इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या ही बताऊँ। स्टेनो में इंग्लिश 100 मार्क्स की आती है। सो ये अगर हम छोड़ भी देखिए 100 मार्क्स की इंग्लिश आ रही है, स्टिल स्टेनो में शॉर्ट हैंड होती है। शॉर्ट हैंड में अगर आप इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हो एंड आपकी बेसिक ग्रामर बहुत वीक है, वो कैब वीक है, तो आपको शॉर्ट हैंड में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। बट अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रांग है एंड आपका इंग्लिश लाइक बहुत ही अच्छा है, सो आपका शॉर्ट हैंड भी इजीली हो जाएगा, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सो आपको रोज़ 3 मिनिमम आवर्स तो आप इंग्लिश को दो ही, नहीं दे रहे हो अगर आप इंग्लिश को 3 से 4 घंटे, तो आप एग्जाम के भीड़ में ही रह जाओगे और वो भीड़ में ही खो जाओगे। स्टेनो की सीट याद रखना वही लेके जाएगा जो CBT प्लस शॉर्ट हैंड को साथ लेके चल रहा है। अगर एक एक बोलोगे ना कि हाँ पहले शॉर्ट हैंड करेंगे या फिर पहले CBT करेंगे बाद में दूसरे को देखेंगे, तो नहीं हो पाएगा सिलेक्शन। दोनों को जो साथ में लेके जाएगा उसी का सिलेक्शन होगा एंड वही एग्ज़ाम क्लियर कर पाएगा। ओके, सो अब बात करते हैं रिसोर्सेज़ की। लाइक मेरे रिसोर्सेज़ क्या है। वैसे तो मैं हर वीडियो में मेरे रिसोर्सेज़ बताती हूँ, बट मेरे रिसोर्सेज़ मैंने जैसे कि कहा मैं यूट्यूब से करती हूँ एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स को वो नहीं मिल रहा है। एंड अगेन जो बिगिनर्स है मे बी उन्होंने मेरी पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी होंगी, सो बिगिनर्स के लिए ये और एक वीडियो है जिसमें मैं अपने सोर्सेज को अच्छे से बता रही हूँ। विद यूट्यूब लेक्चर्स को भी मैं दिखाऊंगी कि कौन से प्लेलिस्ट से मैं कर रही हूँ, कौन से चैनल से कर रही हूँ, ऑल दोस थिंग्स। एंड आपको क्या सर्च करना है वो चैनल्स एंड वो वीडियोज़ देखने के लिए, इसके बारे में भी हम बात करेंगे वीडियो में आगे। तो सबसे पहले गाइस बात करते हैं कि लाइक जीके के लिए क्या करना है। तो सबसे पहले तो जो बिगिनर्स के लिए मैं एक टिप, इवन जो रिपीटर्स है या फिर जो मेरे चैनल पे पुराने हैं न्यू है जो भी है, सबके लिए एक टिप है, वो ये है कि लाइक सिर्फ PDF कलेक्ट करने मत लगो। बहुत लोग ये करते हैं कि PDF कलेक्ट करने लगते हैं, 10 टीचर्स ले लेंगे, 10 मैम ले लेंगे, उनसे पढ़ेंगे, 10 बुक्स ले लेंगे एंड उनका मटेरियल ना कंपेयर करते रहेंगे। अब समझो परमार सर का एक नोट्स है एंड हिंदी मीडियम्स के लिए नवीन सर को बहुत लोग प्रेफर करते हैं। सो ये A वाले सर है, ये B वाले सर है, अभी इन दोनों का लाइक ना कंपेयर करने लगेंगे कि यार ये चैप्टर तो इन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया बट इन्होंने नहीं पढ़ाया, दूसरा चैप्टर हो सकता है इन्होंने अच्छे से पढ़ाया एंड इन्होंने नहीं। तो कंपैरिजन करने के चक्कर में ना तुम्हारा दिमाग कुछ भी याद नहीं कर पाता है। ना ये सर का तुम अच्छे से कर पाओगे, ना ही B वाले सर का अच्छे से कर पाओगे, दोनों ही चीज़ में फेल हो जाओगे, दोनों के ही नोट्स फेल हो जाएंगे, कुछ काम नहीं आएगा। सो तुम लोगों को क्या करना है, एक ही टीचर रखना है। किसी से भी करो, मैं ये नहीं कह रही कि परमार से ही करो, रानी मैम से ही करो, जो जिससे मैं कर रही हूँ वहीं से करो, नहीं मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। जो तुमको करना है वो करो, बट एक ही टीचर से पढ़ो, एक ही टीचर से 10 बार पढ़ो, बट 10 टीचर से एक बार बिल्कुल मत पढ़ना, फंस जाओगे, एग्ज़ाम बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो पाएगा। सो लाइक जैसे कि मैं कह रही थी कि मैं तो फ्री लेक्चर्स ही कर रही हूँ, लाइक यूट्यूब से ही मेरा कंप्लीट प्रिपरेशन चल रहा है स्टार्टिंग से। सो अभी यूट्यूब पे अगर देखोगे जो एक्चुअल बैच होता है, कोई भी सर का रहे कोई भी मैम का रहे, जो एक्चुअल बैच होता है वो 100% होता है, बट जो फ्री यूट्यूब वाले लेक्चर्स होते हैं ना वो 80% ही होता है। सो एक रहेगा कि हाँ कुछ तो छूट रहा है, वो जो 20% है वो छूटेगा ही अगर आप फ्री से कर रहे हो तो। एंड जो भी अगर सोच रहा है कि नहीं हम बैच ले लेते हैं तो बैच कंप्लीट नहीं होगा, इतना टाइम है ही नहीं। 4 मंथ्स में तुम बैच कंप्लीट करोगे सारे लेक्चर्स के लिए। तुम खुद सोचो कि 4 मंथ में क्या तुम्हारा किसी भी सब्जेक्ट का बैच कंप्लीट होगा, तुम पूरा कंप्लीट कर पाओगे? तो इससे अच्छा है कि फ्री में यूट्यूब से जितना मटेरियल है 80% तो 80% मटेरियल तो है ना, वो कंप्लीट करो। इस 80% का जो भी है इसी को 10 टाइम्स रिवाइज, नॉट 10 टाइम्स, ओके चलो मैं भी बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, बट ये जो 80% सिलेबस हम करेंगे यूट्यूब से उसी को एटलीस्ट 3 टाइम्स तो रिवाइज करो। जितना रिविजन करोगे उतना ही तुम सिलेक्शन के पास जाते रहोगे। एंड ये 80% को अगर आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया ना तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा, कोई भी आपसे आपका सिलेक्शन नहीं ले जा सकता है। सो जीके के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ एंड हर वीडियोस में मैंने यही कहा है कि परमार सर बेस्ट है एंड ये मेरा ओपिनियन है। सी आप लोगों को जो अच्छे लगता है सर वो भी अच्छे होंगे, सारे ही सर अपने आप में बेस्ट है। जिससे अगर आप पहले से किसी सर से कर रहे हो तो उसी पे सीख लेना। अगर आप बिगिनर हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप हिंदी स्टूडेंट हो या इंग्लिश स्टूडेंट हो, जो भी हो आप परमार सर से कर सकते हो। अभी परमार सर हिंदी में भी पढ़ाते हैं, सो दोनों के लिए मैं कहूँगी कि बेस्ट। एंड परमार सर के नोट्स भी अच्छे होते हैं एंड मेनली परमार सर का FRB से हम करने वाले हैं हमारा पूरा ज्योग्राफी हिस्ट्री सब कुछ। सो FRB लेक्चर्स बेस्ट है। FRB 2.0 करनी है, लाइक ओके फर्स्ट वाले लेक्चर्स नहीं करना है, 2.0 वाले FRB लेक्चर्स करने हैं। 2.0 वाले लेक्चर्स देखना। एंड इसके बाद है ना सर ने कंप्लीट जीके लाइक अलग अलग लाइक कंप्लीट हिस्ट्री थ्रू 100 क्वेश्चंस, कंप्लीट ज्योग्राफी थ्रू 100 क्वेश्चंस, साइंस का भी ऐसे ही है 100 क्वेश्चंस के थ्रू एक एक चैप्टर सर ने कंप्लीट किया। सो वो वाले लेक्चर्स भी हमें देखना है। मैं आप लोगों को उसका लाइक ये बताऊंगी और वेट दिखा देती हूँ। मेरे चैनल पे मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है परमार सर 100 क्वेश्चंस करके, एक प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, आप लोग जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको ये लेक्चर्स दिख जाएंगे। सो इसमें सी एंशिएंट हिस्ट्री रिविजन थ्रू 70 क्वेश्चंस, ये थ्रू 100 क्वेश्चंस है। मेडाइवल का, मॉडर्न का 90 क्वेश्चंस, और ज्योग्राफी का
100 क्वेश्चन। सो ये सारा जो भी है ना सर ने अच्छे से इन द वे ऑफ क्वेश्चंस कंप्लीट चीज़ें रिवाइज की है। सो हमने सपोज एफआरबी से ज्योग्राफी कंप्लीट किया, अभी हमारी ज्योग्राफी तो कंप्लीट है एंड हम एफआरबी को रिवाइज कर रहे हैं। अगर आप मेरे 120 डेज में रेगुलर रहे हो एंड आपको लाइक जो पुराने मेरे सब्सक्राइबर हो, सो यू वुड नो कि 120 डेज के टारगेट सीरीज में अब हम ज्योग्राफी के एफआरबी के रिवीजन पे हैं। सो एफआरबी का रिवीजन कल हो जाएगा एंड हम परसों से ये वाला स्टार्ट करने वाले हैं, ये लेक्चर हम करेंगे। एंड ये करना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि रिवीजन हो जाता है, बाद में जब हम हिस्ट्री लेंगे तो ये सारी चीज़ें भूलने का चांस रहता है। सो अगर हम जितना रिवाइज करें उतना ही बेस्ट रहेगा। सो एफआरबी हमने एक बार कर ली है एंड अभी हम दूसरी बार रिवाइज कर रहे हैं, तीसरी बार ज्योग्राफी यहाँ से रिवाइज हो जाएगी। सो सब सॉर्टेड है ना। एंड 120 डेज के बाद भी हमारे पास टाइम रहेगा, जो पुराने वाले स्टूडेंट्स हैं एंड जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं मैं उनके लिए बता रही हूँ। एंड इवन अगर आप अभी से स्टार्ट करें तो भी आपके पास टाइम है, 120 डेज तो आराम से है। 120 डेज प्लस 30 डेज आपके पास रहेंगे एग्जाम के लिए। सो आप ये 30 डेज में रिवीजन कर सकते हो। 120 डेज में जो मैं टारगेट्स बता रही हूँ उसको D1 से फॉलो कर सकते हो या फिर रैंडमली कोई भी डे से स्टार्ट कर सकते हो, इट डजंट मैटर। सिर्फ जो पैटर्न में मैं बता रही हूँ वो पैटर्न में अपने टारगेट्स बना लो या फिर मेरे टारगेट से फॉलो कर लो, इट्स अपॉन यू। एंड एफआरबी के सी ये वाले लेक्चर्स हैं, आप लोग डायरेक्टली अगर सर्च करोगे परमार एसएससी एफआरबी 2.0 आपको ये लेक्चर्स आ जाएंगे, बहुत फेमस सर है, सबसे पहले उन्हीं की वीडियोस आएंगी। एंड ये वाले एफआरबी से क्यों करना है? क्योंकि सर माइंड मैप के थ्रू कराते हैं एंड एक लेक्चर अगर देखोगे ना सिर्फ 30 मिनट्स या 40 मिनट्स का मैक्स टू मैक्स रहता है। सो ईजिली हो जाता है। एंड माइंड मैप को रिवाइज करने के लिए आपको पता है कितना टाइम लगता है? सिर्फ 10 मिनट का। लाइक इमेजिन 30 टू 40 मिनट में आपका पूरा लेक्चर रिवाइज हो जाता है एंड 10 मिनट्स में आपका जो नोट्स आपने अभी जस्ट पढ़ा है वो भी रिवाइज हो जाता है विद इन 10 मिनट्स। तो आपको PYQs जो लिटिल बॉय है वहाँ से करने का टाइम भी मिल जाता है, या फिर पिनिकल जहाँ से भी आपको करना है। सो अगेन एफआरबी 2.0 से हमें लेक्चर्स देखने हैं, हर एक लेक्चर। सी एफआरबी जो फ्री रिवीजन बैच है वो एक रामबाण है फॉर जीके। विद इन शॉर्ट टाइम आप बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख लेते हो एंड बहुत इफेक्टिवली वो आपके ब्रेन में भी कैप्चर रह जाती है। सो इट हेल्प्स अ लॉट। सो आपको ये करना मैं तो सजेस्ट करूँगी। एंड देन नोट्स बनाने हैं, यानी ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है, हर किसी का यही कन्फ्यूजन होता है कि नोट्स कैसे बनाएं। सो जीके के लिए नोट्स बिल्कुल मत बनाओ। जीके के लिए नोट्स बनाना मतलब वेस्ट टाइम, मतलब टाइम वेस्ट करने जैसा है। अगर जितना तुम नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट करोगे ना उतना ही टाइम तुम यूटिलाइज करो PYQs करने में, उतना ही टाइम तो यूटिलाइज कर लो रिवाइज करने के लिए। ये बेस्ट होता है, नोट्स बिल्कुल मत बनाओ। अभी एफआरबी से पढ़ने के बाद थोड़ा सा ऐसा लाइक मन में दिल में ऐसा रहेगा कि यार थोड़ा सा तो डाउट रहता है कि होगा या नहीं। सो व्हाट आई डू इज़ माइंड मैप हमने कर लिया, 1 आवर में आपका माइंड मैप रिवाइज भी हो जाएगा एंड माइंड मैप आपका लेक्चर भी हो जाएगा। सो उसके बाद क्या करना है, फैटमैन की बुक लेनी है और वो स्पेसिफिक, सपोज हमने स्टोन एज वाला चैप्टर किया फ्रॉम हिस्ट्री, ओके। सो हिस्ट्री का जो स्टोन एज वाला चैप्टर है वो फैटमैन में ओपन करो एंड उसको रीड आउट करो। अभी तुमने अभी जस्ट माइंड मैप किया एंड वही सेम टॉपिक भी फैटमैन में होते हैं, तो तुमको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा रीड करने में, 30 मिनट्स लग जाएंगे। सो 30 मिनट्स में फटाफट से फैटमैन को पढ़ो एंड फैटमैन में जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं जो माइंड मैप में नहीं है, ओके, जो माइंड मैप में नहीं होंगे वही पॉइंट्स को आप लोगों को हाईलाइट करना है। क्यों हाईलाइट करना है? क्योंकि जब भी 120 डेज के बाद हम रिवीजन करेंगे, सो वो रिवीजन करते हुए हम ये हाईलाइटेड पॉइंट्स पढ़ सकते हैं एंड इवन बिफोर द एग्जाम्स ये हाईलाइटेड पॉइंट्स बहुत ही काम आते हैं। सो देन PYQs कहाँ से करने हैं? PYQs मैं लिटिल बॉय से करने वाली हूँ, आप लोग चाहो तो पिनिकल से कर सकते हो। एंड हर एक चैप्टर के बाद हैबिट बना लो, रूटीन बना लो टू सॉल्व द PYQs। अभी सारे PYQs नहीं होंगे सॉल्व, आई नो दैट, हो सकता है टाइम नहीं मिले, बट 2023 एंड 2024 के सॉल्व करो ही। ये सॉल्व करने में आपको सिर्फ 10 मिनट लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये जीके के है, आपको सिर्फ पढ़ना है एंड जस्ट पढ़ा है तो आपको PYQs भी याद रह जाएगा। सो ये 2023 एंड 2024 के करो ही। बाद में जो भी मेरे साथ पहले से 120 डेज़ की सीरीज़ में जुड़े हुए हैं हम लोग, इसके बाद 120 डेज़ खत्म होने के बाद पिनिकल को अच्छे से करेंगे। सो आप लोगों को कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बट इतने करो ही। सो आगे मूव करते हैं। जीके के लिए इतना ही था, जीके के लिए आप सभी को इतना ही करना है। एंड जीके में यस वन मोर थिंग, करंट अफेयर्स लाइक मुझे थोड़े से कमेंट आए कि करंट अफेयर्स में डेली क्यों नहीं करती। सो मेरे अकॉर्डिंग डेली आप जितने भी करंट अफेयर कर लो, आप एंड में उसको भूल जाओगे, आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। एंड अगर थोड़ा सा आपका मेमोरी पावर स्ट्रॉन्ग है, ओके, स्टिल जब एग्जाम आएगा ना तभी आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा, डब्बा गुल हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाओगे कि इसका आंसर एक्जैक्टली है क्या। सो व्हाट आई बिलीव इज मंथली करंट अफेयर्स करना बेनिफिशियल है एंड मेरे अकॉर्डिंग तो मंथली करंट अफेयर्स करना ही बेस्ट है एंड डेली नहीं करना चाहिए, बाकी आप लोगों की मर्जी है। अगर आप लोग मेरे पे थोड़ा सा भी ट्रस्ट करते हो सो आई वुड सजेस्ट कि मंथली ही करो, इससे आपको सारी ही चीज़ें एक ही PDF में मिल जाएगी, पूरा मंथ का मैटर। एंड सेकेंड थिंग, आपको थोड़ा सा रिवाइज करने में एंड याद रखने में मंथली थोड़ा सा बेनिफिशियल होता है एंड हैंडी भी होता है, तुरंत याद हो जाता है, डेली इतना नहीं हो पाता है। सो दैट्स इट फॉर जीके। अब बात करते हैं इंग्लिश की। लाइक इंग्लिश जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश समझ लो, विदाउट इंग्लिश और स्टेनो क्लियर हो ही नहीं सकता है। सो इंग्लिश सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड विदाउट वोकैब तुम इंग्लिश भी कैसे ही करोगे, वोकैब करना बहुत ज़रूरी है। सो वोकैब के लिए मैं हमेशा कहती हूँ ब्लैक बुक की बुक परचेस करो, अगर अभी तक नहीं की है तो परचेस कर लो, इतनी भी एक्सपेंसिव नहीं है, ब्लैक बुक परचेस करो। एंड अगर फिर भी नहीं करना है सो PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम से, टेलीग्राम पे मुझे DM करो या फिर मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा ब्लैक बुक का। एंड वन मोर थिंग, लाइक ब्लैक बुक का बहुत लोग हैं ना गलती ये करते हैं ब्लैक बुक करते वक्त कि वो रटने लगते हैं, सारी चीज़ों को रटना नहीं होता है, बस रट रहे हैं एंड एग्ज़ाम में लाइक क्या होता है ना रटने से कि एग्ज़ाम में आप जाओगे,
एग्जाम तक आपको कॉन्फिडेंट रहेगा कि हाँ मुझे ये वोकैब आती है, सारी वोकैब आती है। बट जब एग्जाम में जाओगे, एक क्वेश्चन है ABCD ऐसे 4 MCQ होते हैं, इतना तो पता होगा। तो ये चारों MCQ कभी कभी SSC ऐसा करता है ना, बहुत ही कंफ्यूजिंग दे देता है। सो इसमें सिनोनियम एंटोनियम पहचानने में इतना वाट लग जाता है ना कि फुल कंफ्यूज हो जाओगे, समझ में नहीं आएगा कि क्या राइट आंसर है। सो अगर ये नहीं होना चाहता है ना, अगर तुम लोग चाहते हो कि ये ऐसा नहीं हो एंड तुम लोग को चीज़ें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम तक याद रहे, तो ट्रिक्स को यूज़ करो। लाइक थोड़ा सा ट्राई करो कि आप लोग को जो ब्लैक बुक के वोकैब है ट्रिक्स के साथ याद करो। द स्कॉलर्स SSC करके एक यूट्यूब चैनल है, वो विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स ब्लैक बुक के सारे ही वोकैब को कराते हैं। सो आप लोग ये चैनल को ज़रूर देखना। एंड उनके ट्रिक्स थोड़े ऐसे होते हैं कि बहुत ही बेतुके हैं, थोड़े ऐसे होते समझ में नहीं आते, बट सी इतना सफिशिएंट होता है कि आपको वो एग्जाम तक तो वो चीज़ें याद रहेगी एंड थोड़ा अच्छे से रिटेन करने की पावर तुम लोग की बढ़ जाती है विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स। एंड याद रखना, जितनी बकवास ट्रिक होगी उतनी बेटर मेमोरी में फिट रहेगी। अच्छी चीज़ें इतनी ज़्यादा याद नहीं रहती, बट जो बकवास चीज़ें होती है वो सबसे पहले ब्रेन में हमारी याद हो जाती है। सो थोड़ा ट्रिक्स के साथ करोगे तो एग्जाम में हेल्प होगी। अगर तुम लोग समझते हो एंड मेरे साथ पहले से हो, सो मैं ज़्यादा टाइम पास वाली वीडियोस नहीं बनाती हूँ, ज़्यादा वेस्ट नहीं करती हूँ तुम्हारा टाइम। अगर मैं कह रही हूँ कि ट्रिक्स बेनिफिशियल रहेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो एक्चुअली होगी। अब बात करते हैं ग्रामर कहाँ से करना है, कैसे करना है एंड ऑल दोस थिंग्स। तो ग्रामर के लिए रानी मैम बेस्ट है, एंड SSC के लिए रानी मैम के अलावा तो मैं कोई सजेस्ट करूँगी ही नहीं फॉर ग्रामर। ओके, सो अभी ग्रामर के लेक्चर्स बहुत लोगों को मिल नहीं रहे थे कि कहाँ से करना है। सो यूट्यूब पे जाओ, बेसिक सर्च करो कि रानी मैम बेसिक फाउंडेशन, कुछ भी सर्च करो, बेसिक कोर्स, फाउंडेशन कोर्स, आपको सबसे पहले वीडियो यही वाली आएगी, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। यही वीडियो से आपको करना है। सी ये वीडियो की प्लेलिस्ट है, इसमें सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच है। एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच से अगर आप बिगिनर हो एंड आपको अभी से स्टार्ट करना है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट करो, या फिर मेरी सीरीज देख सकते हो, मैंने भी वहीं से स्टार्ट किया। मैंने एक्चुअली पहले नाउन से किया एंड देन मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पे गई हूँ, बट आई वुड सजेस्ट कि आप अभी से कर रहे हो तो पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही स्टार्ट करना। क्यों? क्योंकि एडिक्विटी के जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा पार्ट्स ऑफ स्पीच के रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो यहाँ से स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट है। सो इन वीडियोज़ में जो भी कंसेप्ट हैं, जो भी बेसिक्स वाली चीज़ें होती है, वो अब क्या होता है, कैसे पहचानना होता है, ये सारी चीज़ें मैम ने अच्छे से बताई है एंड बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स भी दिए हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सारे ही रूल्स बताए हैं। सो अगर इंग्लिश में स्कोर्स बढ़ाना है, 80+ चाहिए, 90+ चाहिए, तो रूल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वो के बाद आपको रूल्स ही करना होता है। तो जितने भी रूल्स हैं उन सभी रूल्स को अच्छे से करना है। एंड रूल्स के लिए एक सेपरेट बुक बना लो, कंसेप्ट्स के लिए एक अलग बुक रखो एंड रूल्स के लिए एक अलग बुक रखो, क्योंकि एग्जाम टाइम पे तुम कंसेप्ट्स पढ़ते नहीं बैठोगे, सिर्फ तुम्हें रूल्स करना होगा। जो भी रूल्स है उसको हाईलाइट कर लो एक ही बुक में, या फिर एक सेपरेट बुक बना लो, बेनिफिशियल रहेगी। हाँ, एंड इसके बाद जो एरर्स है, जो भी कुछ उनके लिए प्रैक्टिस करना भी इंपॉर्टेंट होता है, सिर्फ रूल्स करने से थोड़ी होगा, सिर्फ रूल से नहीं होता है। एंड हाँ, और एक लेक्चर है, मैंने वो स्क्रीनशॉट ऐड नहीं किया है, बट यूट्यूब पे अगर तुम सर्च करोगे ना कि रानी मैम स्पेसिफिक चैप्टर लाइक वर्ब चैप्टर, उसके 50 एरर्स, सो आपको एक वीडियो आएगी 50 एरर्स वाली, वो वाली वीडियो ज़रूर करनी है। एक चैप्टर अगर वर्ब का चैप्टर किया तो उसके बाद ये वाली एरर वाली वीडियो ज़रूर करनी है। देन मिक्स एरर्स कहाँ से करें, सो 100,000 सीरीज़ है मैम की यूट्यूब चैनल पर। सी अगर रानी मैम 1000 सीरीज आप डालोगे, सबसे पहले यही प्लेलिस्ट आएगी। इसी प्लेलिस्ट में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंपॉर्टेंट वर्ड्स, फिक्स्ड प्रीपोजिशन, सिनोनियम, एंटोनियम, इवन स्पॉट दी एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सारी ही चीज़ें दी हुई है। सो जब आपका लाइक ये वाला पार्ट्स ऑफ स्पीच लाइक जो ग्रामर का बेसिक्स वाला है, बेसिक्स कोर्स है, ये कंप्लीट हो जाए, बेसिक्स होने के बाद ही आपको एरर्स वाला करना है। एरर्स की भी प्लेलिस्ट आपको रानी मैम के चैनल पे मिल जाएगी। बेसिक्स वाला पूरा कंप्लीट करो, एरर्स करो एंड देन मिक्स्ड एरर्स पे जाना है। मिक्स्ड एरर्स के लिए आपको 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ फॉलो करनी है, जो कि रानी मैम के चैनल पे है, आप लोग देख सकते हो। देन इंग्लिश के लिए पिनेकल की तो एज सच नीड नहीं है, बट अगर आपको 1000 सीरीज़ नहीं करनी है देन आपको पिनेकल करनी है। दोनों करना ऐसा ज़रूरी नहीं है, या तो 1000 सीरीज़ कर लो या तो पिनेकल कर लो, या फिर ऐसा रखो कि पहले 1000 सीरीज़ कंप्लीट करो एंड देन पिनेकल कर लो। अगर स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है, स्कोर नहीं बढ़ रहा है, देन अभी मैंने एक चीज़ मिस कर दी है स्लाइड में, वो है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन के लिए क्या करना है, कॉम्प्रिहेंशन में स्कोर कैसे बढ़ा है, क्लोज टेस्ट के लिए क्या करना है। तो इसके लिए मेरा एक ही जवाब रहेगा, दैट इज़ एडिटोरियल्स। अभी आपको इसका इंपॉर्टेंस नहीं समझेगा, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे समझते हैं कि एडिटोरियल्स करना वेस्ट है। एडिटोरियल्स को अभी नहीं करना चाहिए, पहले PYQ करना चाहिए एंड देन एडिटोरियल्स करना चाहिए। सो व्हाट आई बिलीव इज, ऐसा कुछ नहीं है, PYQs करना है तो कर सकते हो, बट PYQs करने के बाद एडिटोरियल्स करना मुझे इतना सही नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि अगर आप पहले एडिटोरियल्स करोगे, एडिटोरियल्स करने से क्या होता है, एडिटोरियल्स करने से आपकी रीडिंग इंप्रूव होती है। रीडिंग के साथ साथ एडिटोरियल्स में भी वोकैब भी होती है, सो रीडिंग के साथ साथ आपकी वोकैब भी इंप्रूव हो जाती है। सॉरी, सो वोकैब एंड रीडिंग एक बार इंप्रूव हो गई एडिटोरियल्स करने से, तब जब आप PYQs करोगे तो आपके 90% आंसर जो है वो राइट होंगे। एंड अगर नहीं हो रहे तो आपको और कुछ ट्राई करना पड़ेगा, और कुछ इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। बट अगर आप पहले से ही PYQ कर रहे हो देन एडिटोरियल्स कर रहे हो, तो एडिटोरियल्स को टेस्ट कैसे करोगे कि एडिटोरियल से आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है या नहीं, एक्चुअल रिजल्ट मिल रहा है या नहीं, ये आपको कैसे समझेगा अगर आप पहले से ही PYQ कर रहे हो। इसलिए मैं यही सजेस्ट करूँगी कि पहले एडिटोरियल्स करो एंड एडिटोरियल्स करने के बाद आप PYQs पे जाओ, क्योंकि इससे समझता है कि एडिटोरियल से आपको कुछ फ़र्क पड़ रहा है या नहीं, या ये वेस्ट ऑफ टाइम है। सो सॉरी, मेरी हेल्थ थोड़ी सी ख़राब है, इसलिए मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ, थोड़ा सा भी वॉइस में फ्लक्चुएशन लग रहा है, थोड़ा सा फंबल कर रही तो सॉरी फॉर दैट। आगे मूव ऑन करने से पहले मैं बता दूँ कि एडिटोरियल्स कहाँ से करना है। अगर आप रीडिंग में कंफर्टेबल हो, रीडिंग आपकी थोड़ी सी भी अच्छी है, तो न्यूज़पेपर ले लो। द हिंदू एडिटोरियल करके न्यूज़पेपर होता है,
वो आप पढ़ सकते हो। एंड इफ़ नॉट दैट तो एडिटोरियल्स कहाँ से करना है, एडिटोरियल्स आपको करना है निमिषा बंसल मैम से। निमिषा बंसल मैम के चैनल पे आपको एडिटोरियल्स मिल जाएंगे, आपको सिर्फ यूट्यूब पे सर्च करना है निमिषा बंसल मैम एडिटोरियल्स। इतना आप सर्च करोगे सबसे पहले आपको वीडियो उन्हीं की आएगी। एंड मैम डेली कराती है, आप किसी भी दिन का कर लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आज फेब चल मतलब अभी फेब का मंथ चल रहा है राइट, बट आप चाहे जैन का कर लो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप चाहे 2025 के एडिटोरियल्स कर लो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एडिटोरियल्स करने का एक ही मोटिव होता है, दैट इज़ रीडिंग इंप्रूव करना। तो रीडिंग इंप्रूव करने के लिए आप कोई भी मंथ का पैसेज लो, कुछ भी लो चलेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस एडिटोरियल्स डेली भी नहीं करना है, एडिटोरियल्स आपको अल्टरनेट डेज पे करना है। लाइक आज किया तो कल मत करो, कल किया तो परसों मत करो, ऐसे अल्टरनेट डेज पे आपको करते रहना है। देन इंग्लिश की बात करते हैं, रीजनिंग की। सो रीजनिंग में अनुभव धनकर से सर से करी, उसी रीजनिंग के और भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर ऑप्शन है। लाइक आई हैव हर्ड ऑफ पीयूष सर एंड रैंकर्स गुरुकुल करके भी एक चैनल है, वहाँ पे भी एक सर है जो अच्छे से पढ़ाते हैं, और भी बहुत सारे सर हैं, मुझे तो इतने नाम भी नहीं पता है जो बहुत फेमस है, पॉपुलर है। बट अनुभव धनकर सर इज़ अनपॉपुलर ओपिनियन, एंड ये मैं प्रेफर करती हूँ। एंड मेरे अकॉर्डिंग रीजनिंग के लिए ये मुझे बेस्ट लगता है। इनके लाइक जो कंसेप्चुअल वीडियोस है उन्होंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है सारी चीज़ों को, बेसिक से सारी चीज़ें पढ़ाई है। इवन यूट्यूब पे बेसिक से सारी चीज़ें पढ़ाना आई फील दैट ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं रीजनिंग मैंने पहले भी अनुभव धनकर सर से की है, इसलिए मैं अभी भी अनुभव धनकर सर से कर रही हूँ। अगर आप बिगिनर हो सो आई वुड सजेस्ट कि इनसे जाओ, इनकी जो प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे वो बहुत ही बेनिफिशियल है। सो प्लेलिस्ट ये रही आपको सर्च ये करना है कि अनुभव धनकर रीजनिंग फाउंडेशन, आपको ये वाला प्लेलिस्ट आ जाएगा। सी ये प्लेलिस्ट में 83 लेसन है, आप यही वाली प्लेलिस्ट ओपन करना जिसमें 83 लेक्चर्स। आपको 83 लेक्चर्स करने हैं क्या, नहीं। सो सर ने है ना पहले 60 डेज़ का एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया था जो कि 2 ईयर्स पुराना है। एंड अभी 2025 के एग्जाम के टाइम पे 30 डेज़ का फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया था। सो मैं 60 डेज से जाओ यही बोलूँगी। सी सबसे नीचे आना है, प्लेलिस्ट ओपन करते ही ऐसा आएगा आप लोगों को 83 लेसन से कंप्लीट। सो यहाँ से सबसे नीचे आना है, सबसे नीचे डे 1 पे कैलेंडर से स्टार्ट किया हुआ है। सो ये करना है, कैलेंडर से आपको स्टार्ट करना है। एंड ये यहाँ पे एंड होता है डे 50 पे, जहाँ पे ये पर्सन इन्होंने ऑल इंडिया 1 रैंक लाया है यहीं से पढ़ के। सो ये जहाँ पे खत्म होता है वहाँ पे आपको अपने लेक्चर्स भी खत्म करने हैं, बट यहाँ तक आपको डे 1 से डे 50 तक आपको ये वाले लेक्चर्स फॉलो करने हैं। लाइक मेरा ओपिनियन तो यही है कि यही करो, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ये बेस्ट है। आपके अकॉर्डिंग कोई और हो सकता है अगर आप बिगिनर नहीं हो, बट अगर आप बिगिनर हो सो मैं कहूँगी कि अनुभव धनकर सर से ही करो, क्योंकि बेनिफिशियल रहेगा यार। एंड पीवाईक्यूज़ के लिए क्या करना है, पीवाईक्यूज़ के लिए पेनिकल करनी है। जैसे ही आप एक चैप्टर कंप्लीट करो, जैसे कि अभी हमने बात की थी कि कैलेंडर की, सो कैलेंडर का आपने अगर चैप्टर कंप्लीट किया 3 लेक्चर से 3 लेक्चर आपने कंप्लीट किया, वैसे ही आपको सबसे पहले तो क्विक रिवीजन करना है। जो भी कंसेप्ट सर पढ़ा रहे हैं या फिर कोई रूल्स होते हैं वो अगर सर करा रहे हैं वो रिवाइज कर लो, एंड वो करते ही तुरंत पेनिकल लो। पिनिकल पे पीवाईक्यूज़ दिए हुए होते हैं, सो वो 2024 2025 के पीवाईक्यूज़ करो ही। अभी पिनिकल में सिर्फ स्टेनो 2025 के क्वेश्चंस हैं बाकी 2024 के ही है। सो 24 एंड 25 के पीवाईक्यूज़ करो, क्योंकि सिर्फ कंसेप्ट करना इतना बेनिफिशियल नहीं रहेगा। अगर परफेक्ट रिजल्ट चाहिए, सिलेक्शन चाहिए, तो जैसे ही कंसेप्ट करते हो, जैसे ही एक चैप्टर करते हो, उसके बाद पीवाईक्यू करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चैप्टर करते ही पीवाईक्यू कर लो, पिनिकल से करो, या फिर टेक्स्ट बुक का अगर पास है आप लोगों के पास तो टेक्स्ट बुक पे जाके सेक्शनल मॉक दे सकते हो। देन रीजनिंग के बाद लाइक शॉर्ट हैंड के लिए क्या करना है। सो अभी अगर बात करें स्टेनो की, तो स्टेनो में मैथ्स नहीं आती है। हाँ ये बात पे भी आती हो कि 2025 में तो मैथ्स आई थी, एंड मैथ्स की वजह से बहुत लोगों का चीज़ें बिगड़ा था एंड बहुत सारी चीज़ें खराब हुई थी। सो स्टेनो में अभी के लिए मान लो कि मैथ्स नहीं आती है, तो जो टाइम बचता है वो कहाँ पे थे, वो हमें देना है शॉर्ट हैंड में। मैथ्स नहीं आती तो क्या हुआ, उससे भी बड़ा प्रॉब्लम तो है स्टेनो में, दैट इज शॉर्ट हैंड को टाइम तो देना पड़ेगा। तो जो सीजल वाले स्टूडेंट्स है जहाँ पे वो मैथ्स करते हैं वहाँ पे ही आपको शॉर्ट हैंड करना है। तो लाइक मैथ्स की अगर बात करें तो एक कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है कि स्टेनो में आएगा नहीं आएगा, कैसे है एंड ऑल दोस थिंग। सी मैं इतना ही कहूँगी कि अगर आप लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हो एंड आप लोगों को लगता है कि मेरे साथ रहोगे तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, देन मैथ्स इतनी ज़्यादा नहीं आएगी। 2025 में एडिक्वेटली न्यू था स्टेनो। स्टूडेंट्स में मैथ्स नहीं आती, मे भी उसको नहीं पता है, क्योंकि सीजीएल एंड बाकी सारे ऐसे एग्जाम्स में आती है, सिर्फ स्टेनो है जिसमें नहीं आती है। तो मे बी आई गेस कि कुछ ग्लिच हुआ होगा, या फिर इट वॉज जस्ट क्या कहते हैं मिस्टेक थी एडिक्वेटी की तरफ से। तो आई डोंट गेस कि 2026 में मैथ्स आएगी, बट स्टिल ताकि हमें कोई डाउट ना रहे या फिर डर ना रहे कि हम एग्जाम के लिए रेडी है या नहीं। जब एग्जाम लाइक 120 डेज तक हम सिलेबस कर रहे हैं, पीवाईक्यूज़ कर रहे हैं, सो इसके बाद जो डेज बचते हैं तब हम मैथ्स करेंगे। मैथ्स कौन सा करेंगे, सब करेंगे नहीं, मैथ्स का बेसिक्स करेंगे, मैथ्स जो एरिथमेटिक होती है वो करेंगे। इतना भी सफिशिएंट होगा टू टैकल दी मैथ्स क्वेश्चंस। एंड अगर आप लोगों का बाकी का जो भी सीबीटी लैंग्वेज है, दैट इज़ जीके, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, अगर ये अच्छी है तो ट्रस्ट में आपको मैथ्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी में आप स्कोर कर लोगे एंड एग्जाम क्लियर हो जाएगा। सिर्फ मैथ्स की वजह से फेल हो गए इतनी बुरी हालत तो नहीं होगी, क्योंकि मैथ्स से अगर क्वेश्चन भी आए तो ज़्यादा नहीं आएंगे, 4 से 5 आएंगे, एंड वो भी बेसिक आ जाएंगे, विदाउट नॉलेज भी तुम वो सॉल्व कर पाओगे। बट स्टिल हम मैथ्स के कुछ टॉपिक्स करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, एंड जो ऐसा मुझे लगता है कि वो आएगा हम वो ज़रूर करेंगे। सो शॉर्ट हैंड की बात करते हैं, तो शॉर्ट हैंड सबसे पहले तो देखो, शॉर्ट हैंड इज़ लाइक कि स्पोर्ट है। शॉर्ट हैंड को एक टाइप से स्पोर्ट ही मान लो।
सो लाइक जैसे कि मैंने कहा शॉर्ट हैंड एक स्पोर्ट है, जैसे लाइक विराट कोहली क्रिकेट खेलते टाइम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता है, वैसे ही आप लोगों को शॉर्ट हैंड को प्रैक्टिस करना है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही शॉर्ट हैंड इंप्रूव होगा। आई नो शॉर्ट हैंड से सभी लोगों को डर लगता है, मुझे भी लगता था जब भी मैं बिगिनर थी, आप लोगों को भी लगता है। लाइक बेसिक सी चीज़ है, अगर आप कुछ नया ट्राई कर रहे हो, शॉर्ट हैंड सभी के लिए बहुत न्यू होती है। ऐसा लगता है कि कीड़े मकोड़े की लैंग्वेज, ऐसा लगता है कि जानवर चल रहे हैं हमारे इस पर बुक पे। सी ये जो मैं बना रही हूँ ना, ये शॉर्ट हैंड लैंग्वेज है, ये आपको लिखनी है, ऐसे लिखनी है और ये ऐसी सारी होती है। बट यही कीड़े मकोड़े जो है यही शॉर्ट हैंड है एंड यही आपको एमईए तक लेके जाएंगे। जितना ज़्यादा आप शॉर्ट हैंड में मास्टर बनोगे उतना ही आप सिलेक्शन के और पास आते जाओगे। सो डेली आपको शॉर्ट हैंड करना ही है। शॉर्ट हैंड से बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि शॉर्ट हैंड स्टार्टिंग में बोरिंग लगती है। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको हो सकता है क्या, शॉर्ट हैंड से तो डर लगता ही है एंड बोरिंग भी लगती है। ऐसा लगता है कि यार क्या है ये, क्यों कर रहे हैं हम। बट लाइक जब भी आपका बेसिक्स क्लियर हो जाएगा शॉर्ट हैंड में मज़ा आने लगेगा, क्योंकि मुझे भी अभी मज़ा आता है जब भी मैं डिक्टेशन लिखती हूँ ना, मुझे बहुत मज़ा आता है। लेकिन मैं तो वेट करती हूँ कि कभी मेरे बाकी के सब्जेक्ट हो जाए, मैं शॉर्ट हैंड का डिक्टेशन लेने लगी। बहुत मज़ा आता है मुझे शॉर्ट हैंड लिखने के लिए। इसलिए मैं कभी कभी ऐसे स्क्रीन पे भी ड्रॉ कर देती हूँ शॉर्ट हैंड की लैंग्वेज में, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। एंड ट्रस्ट में आप लोगों को भी अच्छा लगेगा जब आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। तो अभी बेसिक्स को कितना टाइम लगेगा, 3 to 4 मंथ्स लगेंगे। बेसिक्स कहाँ से करने हैं वो भी मैं बताती हूँ। यूट्यूब पे सर्च करो पिटमैन न्यू एरा रेड बुक। जैसे ये सर्च करोगे ना, सबसे पहले ये 2 प्लेलिस्ट आएगी, सेम चैनल की प्लेलिस्ट है, आपको ये वाली देखनी है रेड बुक न्यू एरा। 31 लेसन है, छोटे छोटे हैं। आपको डेली एक चैप्टर करना है, वो चैप्टर का कंसेप्ट करना है, उसके वर्ड्स को 20 to 30 टाइम्स ट्रेस करना है, ठीक है। एंड मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, 20 to 30 टाइम्स जब आप एक वर्ड को ट्रेस करोगे तभी ही आप शॉर्ट हैंड में मास्टर बन पाओगे। एंड एक दिन में आपको चैप्टर करना है, उसके कंसेप्ट्स करने हैं, दूसरे दिन पे आपको एक्सरसाइज करना है एंड तीसरे दिन पे आपको ये दोनों ही चीज़ को, लाइक चैप्टर एंड एक्सरसाइज को रिवाइज करना है। एंड यही बेस्ट प्लान होता है शॉर्ट हैंड करने का। सो मैंने क्या कहा कि फर्स्ट डे पे आपको चैप्टर करना है, सेकंड डे पे आपको एक्सरसाइज करनी है एंड थर्ड डे पे आपको रिवाइज करना है। एंड अगर आपको और डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए रहेगी शॉर्ट हैंड रिलेटेड, तो आप लोग मेरे चैनल पे शॉर्ट हैंड रिलेटेड एक वीडियो देख सकते हैं, हाउ टू लर्न शॉर्ट हैंड एट होम। उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई है, ऑफलाइन कोचिंग लेनी चाहिए, ऑनलाइन कोचिंग लेनी चाहिए एंड सारी चीज़ें जो कि शॉर्ट हैंड रिलेटेड है। सो आप लोगों को ये वाली वीडियो देखनी है, ओके। एंड डिक्टेशन जो एक्सरसाइजेस होते हैं उसके डिक्टेशन कहाँ से करना है, सो ये वाला चैनल है, BA शॉर्ट हैंड करके नाम है, वहाँ पे पिटमैन शॉर्ट हैंड न्यू एरा। उसके डिफरेंट स्पीड पे डिक्टेशंस है, आप लोग और कम करके भी डिक्टेशंस ले सकते हो। 30 वर्ड पर मिनट पे भी अगर आप डिक्टेशन ले रहे हो कोई बात नहीं है, आपको मेन ध्यान देना है एक्यूरेसी पे एंड नॉट ऑन द स्पीड। सो जो भी बिगिनर है उनके लिए मैं यही सजेस्ट करूँगी कि पिटमैन न्यू एरा कोर्स लेना है। ये रेड वाली बुक है, ग्रीन वाली बुक मत लो, क्योंकि ग्रीन वाली बुक बहुत ज़्यादा टाइम लेती है एंड आपका विद इन टाइम एग्जाम तक आपका कंप्लीट नहीं होगा। एंड जिनका बेसिक्स हो गया उनको क्या करना है, उनको डिक्टेशंस लेनी होती है। सो मैं डिक्टेशंस के लिए स्टेनोशाला यूज़ करती हूँ, मेरे अकॉर्डिंग स्टेनोशाला बेस्ट है। स्टेनोशाला लाइक रियल एग्जाम फील देती है आपको, तुरंत विद इन मिनट्स आपको जो भी इवैल्यूएशन है वो मिल जाएगा। स्टेनोशाला पे जो डिक्टेशन होते हैं वो अलग अलग स्पीड्स पे होते हैं, लाइक फ्रॉम आई गेस 50 से लेके 120 130 तक स्पीड्स है, स्पीड पे डिक्टेशन दी हुई है एंड आप इजीली सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हो। लाइक सी ये इवैल्यूएशन दिया हुआ है कि मैंने 400 वर्ड्स का लाइक ये लिखा था, 400 वर्ड्स का मैं डिक्टेशन लेती हूँ क्योंकि मैं अभी बिगिनर हूँ। सो इतने वर्ड्स थे, मैंने इतने टाइप किए, ये फुल मिस्टेक्स है, ये हाफ मिस्टेक्स है, पंचुएशन मिस्टेक्स, टोटल मिस्टेक्स कितने थे, एक्यूरेसी कितनी आई, की स्ट्रोक्स कितने थे, टाइपिंग स्पीड क्या थी, ये सारा ही इवैल्यूएशन आपको स्टेनोशाला पे विद इन मिनट्स मिल जाएगा। जैसे ये आप ट्रांसक्राइब करते हो, राइट करना है, रीड करना है, देन ट्रांसक्राइब करना है एंड आपको ये इवैल्यूएशन मिल जाएगा। एंड स्टेनोशाला पे देखो 100 वर्ड्स का अलग डिक्टेशन है, 40 वर्ड्स का अलग डिक्टेशन है एंड इवन 400 वर्ड्स का डिक्टेशन है। ये मेरे जैसे बिगिनर्स जिनका अभी लाइक स्पीड 60 70 50 इस पे है उनके लिए बेस्ट होता है 400 वर्ड्स का डिक्टेशन लेना। मैं भी अभी यही लेती हूँ। सो शॉर्ट हैंड के लिए रेड बुक से करना है एंड स्टेनोशाला से करना है। बस शॉर्ट हैंड वाले तो इतना याद रखो कि जितना ज़्यादा तुम टाइम दोगे उतना ही तुम और करीब जाओगे रिजल्ट्स के, सिलेक्शन के। सो एक पर्सनल बात मैं बताना चाहूँगी कि देखो सिलेक्शन जो है उसी का होता है जो लाइक तेज़ नहीं भागता है, कंसिस्टेंसी पे ध्यान देता है। सिलेक्शन उसका होता है जो लाइक थकने के बाद भी एक कदम और चलता है, लाइक स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, सुना तो होगा। सो वही है, जब आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तभी भी आप लाइक पढ़ रहे हो ये सोच के कि लाइक एक दिन होगा जब लाइक रिजल्ट PDF में हमारा नाम होगा, सिलेक्टेड लिखा हुआ होगा, तो जब वो पेरेंट्स के चेहरे पे जो स्माइल आती है या फिर जो भी स्पेशल वन है उसके चेहरे पे स्माइल आएगी, उसके लिए तुम कर रहे हो, ये सोचो एंड तुम्हारे से ऑटोमेटिकली कंसिस्टेंसी आ जाएगी, तुम डिसिप्लिन रहोगे एंड सिलेक्शन हो जाएगा। एंड रिजल्ट PDF में आई होप जो भी मेरी वीडियो देख रहा है एंड जो भी सिलेक्ट लाइक SSC स्टेनो 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका सिलेक्शन हो एंड उनका CBT में बहुत अच्छा स्कोर रहे एंड वो ये अटेम्प्ट में क्लियर कर ले। सो जो भी 120 डेज़ का स्ट्रगल हो या फिर जितना भी तुम अभी एग्जाम तक स्ट्रगल करोगे, जितनी भी मेहनत ले रहे हो, जितना भी पढ़ रहे हो, सब कुछ वर्थ इट लगेगा जब ये सिलेक्टेड तुमको दिखेगा। सो अगर ये चाहिए कि हाँ क्लियर करना है, एग्जाम को क्लियर करना ही है किसी भी हाल में, तो अभी से करो, अच्छे से करो, कंसिस्टेंसी इतना रहेगा उतना ही तुमको लाइक चीज़ें मिलेगी एंड तुम चीज़ों को अचीव कर पाओगे। सो लास्ट बट नॉट लीस्ट द मास्टर टिप, जिसके लिए आई होप आप लोग रुके हुए होंगे मेरी वीडियो एंड तक देखने के लिए। सो शॉर्ट एंड रिलेटेड बैक रीडिंग करनी है, लाइक एक चीज़ को लाइक अगर तुम लोग बेसिक्स वाले हो राइट, सो एक एक्सरसाइज है तो उसको 3 बार रीड करो, लाइक पढ़ने से लाइक स्पीड से ज़्यादा या फिर लिखने से ज़्यादा रीडिंग पे फोकस करो। एक ही चीज़ को 3 बार पढ़ो एंड देन लिखो, तो आई गारंटी यू कि स्पीड इंक्रीज होगा। एंड स्पीड से ज़्यादा
ट्रस्ट मी एक्यूरेसी पे ध्यान दो, क्योंकि मैंने भी थोड़ा सा स्पीड पे ध्यान देने के चक्कर में एक्यूरेसी बहुत बिगाड़ ली थी, इसकी वजह से मुझे बहुत टाइम लगा था स्पीड भी बिल्ड करने के लिए। क्योंकि अगर आपको एक्यूरेसी लाइक स्पीड इंप्रूव करनी है ना, तो एक्यूरेसी पे ध्यान दो। जैसे जैसे एक्यूरेसी बढ़ती रहेगी, 90 एक्यूरेसी है, 95 एक्यूरेसी, वैसे ही आपकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि एक्यूरेसी ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन शॉर्ट हैंड। तो अगर आप का बेसिक्स हो गया है, आप डिक्टेशन ले रहे हो, तो एक्यूरेसी पे ध्यान दो, ना कि स्पीड पे। स्पीड को थोड़े टाइम के लिए भूल जाओ, एक्यूरेसी इंप्रूव करो, आपकी स्पीड ट्रस्ट में बहुत जल्दी इंक्रीज़ होती जाएगी। एंड देन पेन से लिखना है, पेंसिल से लिखना है। अगर आप बिगिनर हो पेंसिल से लिखो, अगर आपने डिक्टेशन शुरू कर दी है तो पेन पे स्विच कर लेना, क्योंकि मैंने भी पेंसिल से स्टार्ट किया था, बट जब भी मैं 400 वर्ड्स लिखना स्टार्ट की थी, एंड अभी आजकल थोड़ा 800 पे लिखना स्टार्ट किया है। सो पेंसिल बहुत ज़्यादा परेशानी देता है, ज़्यादा नहीं लिख पाते हैं, हाथ दुखने लगता है। सो पेन इस सिनेरियो में हीरो बन जाता है। सो बिगिनर्स पेंसिल से करो, एंड जो भी डिक्टेशन ले रहा है, अगर आपको पेंसिल कंफर्टेबल नहीं होते तो आप पेन पे स्विच कर सकते हो, वरना पेंसिल बेस्ट है, पेंसिल से कर सकते हो। एंड एक और चीज़, थोड़ा सा सॉफ्ट ग्रिप बनाने का कोशिश करो, एकदम ऐसा टाइट पकड़ के पेंसिल से मत लिखो। जितना पेंसिल को टाइट पकड़ोगे उतना ही जो स्ट्रोक्स होता है और जो कर्व्स होते हैं वो बहुत ही गंदे बनते हैं, एंड स्पीड कम होती जाती है। तो सॉफ्ट ग्रिप रहेगा ना, तो स्पीड बढ़ेगी, एंड तुम लोग ईजिली लिख पाओगे, जो लिखा है उसको पढ़ भी पाओगे। सो सॉफ्ट ग्रिप रखो एंड पेंसिल यूज़ करो। एंड और एक चीज़ एक लाइक बोलना चाहूँगी कि सिलेक्शन अगर चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, सिर्फ बोलने से नहीं होता है, करना पड़ता है। लाइक सिर्फ बोलो मत कि हाँ करेंगे करेंगे करेंगे, बट नहीं होगा। अभी से करना स्टार्ट करो, करके दिखाओ, बोलो मत करके दिखाओ। सो मैं सब्सक्राइब करने तो नहीं बोलूँगी कि सब्सक्राइब करो, ये करो वो करो, नहीं, आप लोगों की मर्ज़ी, आपको जो करना है। क्योंकि अगर आपको मेरे टारगेट्स एंड जो भी मैं बोलती हूँ वो अगर आपको अच्छा लगता होगा, तो आप खुद ही मेरे स्टेनो फैमिली में ज्वाइन हो जाओगे। एंड जो भी आप कमेंट करते हो या फिर मुझे DM पे स्पेशल मैसेजेस करते हो कि हाँ मेरी वीडियोस आप लोगों को हेल्प करते हो, सो इट ब्रिंग्स अ वेरी बिग स्माइल ऑन माई फेस कि आई फील कि हाँ मैं कुछ तो सही कर रही हूँ, किसी को तो गाइडेंस दे पा रही हूँ। सो अगर आप लोग मेरी वीडियो आपको हेल्प की होगी और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मेरे स्टेनो फैमिली में ज़रूर जुड़िए, एंड मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है या नहीं। जो भी ये वीडियो मेरी देख रहा है उसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को मेरे बोलना या फिर मेरे जो भी टारगेट्स हैं वो अच्छे लग रहे हैं, तो उसको ज़रूर दिल से पूरा करना। बिल्कुल भी लेजीनेस मत लाओ, कंसिस्टेंसी से सारे टारगेट्स फॉलो करो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मेरी टारगेट्स फॉलो करो, खुद के टारगेट करो, बट 90 to 95% जो भी टारगेट आप सेट कर रहे हो उसको कंप्लीट करने का ट्राई करो। तो यही था मेरे सोर्सेज, स्ट्रैटेजी एंड कैसे करना एंड ऑल दोस थिंग्स। एंड बिगिनर्स डोंट यू वरी, अभी भी टाइम है आप लोगों के पास। ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, स्ट्रेस लोगे, प्रोक्रेस्टिनेट करोगे एंड डिमोटिवेट होते रहोगे तो नहीं हो पाएगा। अच्छे से करो, मेरे पे ट्रस्ट करो, हो जाएगा। क्योंकि अभी लाइक यू आर अ फैमिली टू मी, एंड मैं ये सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, बट आई जेन्युइनली फील कि आप लोग मेरी फैमिली हो। सो मुझे बस यही चाहिए कि हमें साथ में सिलेक्शन लेना है, एंड आई एम डैम श्योर कि जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं उससे हमारा सिलेक्शन इस साल ज़रूर होगा। एंड अगर और किसी कारण नहीं भी होगा देन ऑल्सो वी विल बी सेटिस्फाइड। ऐसा नहीं होगा कि हम बहाने दे रहे हैं कि नहीं हुआ था एंड ऑल दोस थिंग्स। आई एम डैम श्योर कि हम कॉन्फिडेंट रहेंगे एंड अब एग्जाम में ज़रूर बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। सो आज के लिए इतना ही था, कल मिलते हैं न्यू टारगेट्स एंड न्यू स्ट्रैटेजीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।